हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम एंड मैं आपको पढ़ाती हूं क्लास 11th एंड 12th का बिजनेस स्टडीज। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग एंड चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग का हम आज न्यू सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज लीडरशिप। सो स्टूडेंट्स, लीडरशिप एक बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। आप डे टू डे लाइफ में इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं एंड इसी को हम कीवर्ड्स, की लाइंस एंड की नोट्स के फॉर्म में लर्न करेंगे, क्योंकि बिजनेस स्टडीज लगता सिंपल है बट जब आंसर फ्रेमिंग पे आओ तो कुछ भी वर्ड्स याद ही नहीं आते हैं और पूरा आंसर एकदम जनरल सा हो जाता है एंड इन्विजिलेटर को लगता है कि स्टूडेंट ने तो एनसीईआरटी रिफ्रेशर्स कवर ही नहीं किए। सो लीडरशिप भले ही बहुत सिंपल टॉपिक है बट यहाँ पे भी कीवर्ड्स होते हैं, की नोट्स होते हैं, की लाइंस होती हैं जिसपे आपको फोकस करना है। सो आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। हम आपको प्रोवाइड करते हैं क्लासेस, वो भी हाई क्वालिटी में, दैट टू 100% फ्री। स्टूडेंट्स, आपको प्रोवाइड होती हैं क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th ऑन दिस चैनल, दैट इज द इंग्लिश मीडियम चैनल फॉर सीबीएसई बोर्ड। एंड आपको पता है हमारा एक सेपरेट चैनल है बाय नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो अगर आप किसी भी अपने फ्रेंड को या रिलेटिव्स में किसी भी स्टूडेंट को या फैमिली में भी किसी को भी जानते हैं, उसे जरूर बताना मैग्नेट ब्रेन्स की इन अमेजिंग दोनों प्लेटफॉर्म्स के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी एजुकेशन आपको मिलती है यहाँ पे वो होती है फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स के फॉर्म में अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिलते हैं जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग सा सब टॉपिक, दैट इज लीडरशिप। सो लीडरशिप एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आप बोलोगे मैम इसमें क्या पढ़ना, ये तो हमें आता है ऑलरेडी। स्टूडेंट्स, आई नो कि आपको ये आता है, ठीक है, एंड ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसमें क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ने हैं कीवर्ड्स, की नोट्स एंड की लाइंस, ठीक है। सो लीडरशिप कौन करता है? लीडरशिप करता है गुड लीडर, ठीक है। गुड लीडर लीडरशिप कैसे करता है? पूरी टीम को बांध के चलता है, डायरेक्शंस देते जाता है एंड गोल को अचीव करवाता है, ठीक है। सो लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। क्या लिखा है? अब जब भी आपको ऐसा है ना एक्सप्लेन लीडरशिप, तो आप क्या लिखोगे? लीडरशिप इज एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय लीडर वेयर लीडर encourages team effort to achieve organization goal। ये कितना जनरल सा आंसर लगेगा, है ना, बट आप फर्स्ट लाइन पढ़िए आपकी बुक की, क्या लिखी हुई है? लीडरशिप इज अ एक्टिविटी, यानी लीडरशिप एक एक्टिविटी है, ठीक है, ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, जिसमें हमें लोगों को मोटिवेट करके काम करवाना पड़ता है, टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि खुद की इच्छा से वो काम करें, इस तरीके से हमें उनको कन्विंस करना पड़ता है। सो लीडरशिप इज अ एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, leadership is an activity of influencing people to strive willingly for group objectives. Okay, so leadership indicates the ability of an individual to maintain good interpersonal relation with followers and motivate them to contribute for achieving organization objectives. So leadership क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक इंडिविजुअल की एबिलिटी है। अब वो इंडिविजुअल कौन है? वो है लीडर, यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो पूरी टीम को साथ लेके चल रहा है। टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस, वो क्या कर रहा है? अपनी टीम के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके चल रहा है एंड यहाँ फॉलोअर्स मतलब टीम ही है। टू कंट्रीब्यूट फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, यानी क्यों मेंटेन करके चल रहा है? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया डेफिनेशन पार्ट ऑफ लीडरशिप। चलिए अब आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ लीडरशिप। फर्स्ट फीचर, लीडरशिप इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। तो फर्स्ट, लीडर क्या करता है? दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट, लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। देन लीडर क्या करता है? पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करता है दूसरों में, ठीक है। लीडरशिप इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स। तो लीडर और उसकी टीम के बीच में जो इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं वो भी लीडरशिप का ही फीचर है। लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स। तो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल अचीव करना लीडरशिप का एंड गोल है, ठीक है। लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऐसा नहीं कि आज गाइड कर दिया कल सो सकते हैं, नहीं, कंटिन्यूअसली गाइड करना है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट, इन पांचों पॉइंट्स को पहले अपन लर्न करते हैं। इन्फ्लुएंस करते हैं, लीडरशिप मतलब दूसरों को इन्फ्लुएंस करना। नेक्स्ट, चेंज लाना लोगों के बिहेवियर में। फिर इंटरपर्सनल रिलेशन डेवलप करना। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करना। और लास्ट, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअसली लीडरशिप करनी होती है।
ठीक है, तो ये हो गए 5 पॉइंट्स ऑन फीचर्स। अब आगे देखते हैं कि लीडर कौन होता है। द टर्म लीडर इमर्जेस फ्रॉम लीडरशिप। अगर आप लीडरशिप वर्ड को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट 6 लेटर्स का नाम ही क्या है, लीडर। ठीक है, तो टर्म लीडर इमर्जेस फ्रॉम लीडरशिप। ओके, सो एन इंडिविजुअल जिसमें लीडरशिप स्किल्स होती हैं वही क्या होता है, लीडर होता है। सो इंडिविजुअल पोजेसिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ अ लीडरशिप इज नोन एज लीडर। ओके, सो व्हाइल डिस्कसिंग अबाउट लीडरशिप इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप। अब लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप समझना बहुत जरूरी है जब हम लीडरशिप पढ़ रहे हैं। अब आप बोलोगे मैम ये लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप क्या होती है? एक हेड और उसके सबऑर्डिनेट्स के बीच में जो रिश्ता होता है उसी को बोलते हैं लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप। ठीक है, सो जब भी आप लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप या लीडरशिप के बारे में लिखेंगे, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आपने ये कीवर्ड नहीं पढ़ा है बुक से, आपके मन में ये कभी आएगा ही नहीं एग्जाम में लिखने के लिए। इसलिए कीवर्ड, की नोट्स एंड की लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग। ओके, सो मेनी टाइम्स द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एट्रीब्यूटेड टू द लीडर बट ड्यू क्रेडिट इज नॉट गिवन टू द फॉलोअर्स। ठीक है, सो अगर ऑर्गेनाइजेशन एक की जो टीम है, ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम है, वो अच्छा काम करती है तो एप्रिसिएशन उनके लीडर को मिलता है, उन एम्प्लॉयज को नहीं मिलता है जिनको लीडर डायरेक्ट कर रहा था। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्रेडिट एम्प्लॉयज को यानी सबऑर्डिनेट्स को भी मिले, यानी फॉलोअर्स को भी मिले। ठीक है, यहाँ लीडर फॉलोअर मतलब सुपीरियर सबऑर्डिनेट, सुपीरियर जो हेड कर रहा है पूरे काम को एंड सबऑर्डिनेट जो काम कर रहे हैं। ठीक है, सो फॉलोअर्स को भी क्या मिलनी चाहिए, प्रॉपर रिकॉग्निशन मिलना चाहिए उनके काम का। ठीक है, now many followers related to factors like their skills, their knowledge, commitment, willingness, cooperation, टीम स्पिरिट एक पर्सन को इफेक्टिव लीडर बनाती है। ठीक है, सो मैनी फॉलोअर्स रिलेटेड फैक्टर्स जैसे उनकी स्किल्स से लेके उनकी टीम स्पिरिट तक वो उनको एक लीडर की क्वालिटीज डेवलप करवाती है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है फॉलोअर्स मेक अ पर्सन अ गुड लीडर बाय एक्सेप्टेंस ऑफ लीडरशिप। Followers make a person a good leader by acceptance of leadership. Therefore, it is to be recognized that both leader and follower play a key role in leadership process. दोनों को साथ मिलकर काम करना है तभी गोल अचीव हो पाएगा। Now, leadership का क्या इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स? इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही सिंपल है, बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम पुराने टॉपिक के कीवर्ड्स, की नोट्स को अच्छे से एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आप लोग भूले ना। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लीडरशिप के फीचर्स क्या हैं, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, दूसरों के बिहेवियर में चेंज लाना, इंटरपर्सनल रिलेशन डेवलप करना, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करना, एंड लास्ट ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब लीडर कौन होता है? लीडर वो पर्सन होता है जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, अब लीडरशिप समझना है तो लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप पता होनी चाहिए, ये भी एक कीवर्ड था। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद बहुत फॉलोअर्स जो हैं उनमें से ही एक लीडर इमर्ज होता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप पर। रेडी? ठीक है, क्या करिए फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं इसी का न्यू सेगमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। तो लीडरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है? लीडरशिप इज अ की फैक्टर इन मेकिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल। हर ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक अच्छा लीडर है ना तो पूरी टीम को बांध के चलता है, तो क्यों नहीं होगी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल? नाउ हिस्ट्री reveals that many times difference between success and failure of an organization is leadership. अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा लीडर नहीं है ना, इट विल रिजल्ट इन टू फेलियर, एंड सक्सेस जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो उसकी लीडरशिप से ही इंडिकेट होती है। इट इज एप्टली मेंशन्ड बाय स्टीफन कोवे, अ फेमस मैनेजमेंट कंसल्टेंट, दैट मैनेजर्स आर इंपॉर्टेंट बट लीडर्स आर वाइटल फॉर लास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। ठीक है, मैनेजर तो होते ही ऑर्गेनाइजेशन में, स्टीफन ने बोला कि लीडर तो वाइटल है, मैनेजर तो चलो है ही, पर लीडरशिप के बिना ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती। अब स्टीफन कोवे कौन थे? मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे, बहुत ही फेमस। अ लीडर नॉट ओनली कमिट्स हिज फॉलोअर्स टू ऑर्गेनाइजेशन गोल्स but also pools needed resources, guides and motivates subordinate to reach the goals। ना सिर्फ लीडर क्या करता है सबऑर्डिनेट को ये बोलता है कि हमें गोल अचीव करना है, बल्कि सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करता है, जो जो जरूरी चीजें होती है सब ला के काम पे लगा देता है। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप इन सारे पॉइंट्स में डिस्कस होती है। अब फर्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। रेडी? चलिए। सो लीडरशिप इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ पीपल एंड मेक्स देम पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट देयर एनर्जीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब लीडरशिप क्या
होती है? एक लीडर जो पूरी टीम को डायरेक्शंस दे रहा है एंड वो पूरी टीम उसके कहने पे चल रही, क्योंकि उन्हें विश्वास है अपने लीडर पे, उन्हें विश्वास है कि वो साथ में मिलकर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करेंगे एंड उनका लीडर एक अच्छा इंसान है जो कि उन्हें भी क्रेडिट देता है एज वेल एज फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी देता है। ठीक है, सो लीडरशिप क्या करता है? लीडरशिप एक एक्टिविटी है जिससे लोगों का बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है एंड वो पॉजिटिवली खुद के मन से अपनी एनर्जी लगाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए। ठीक है, अच्छे लीडर्स हमेशा अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं अगर उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को सही से रखा हुआ है तो। ठीक है, अ लीडर मेंटेन्स पर्सनल रिलेशंस एंड हेल्प्स फॉलोअर्स इन फुलफिलिंग देयर नीड्स। लीडर हमेशा अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखता है, चाहे उनकी पर्सनल नीड्स हो चाहे प्रोफेशनल नीड्स हो, कोशिश करता है कि सारी पूरी कर सके। ठीक है, he provides needed confidence, support, encouragement, thereby creates congenial work environment। तो वो हर चीज प्रोवाइड करता है जो एक एम्प्लॉय को जरूरी है। ओके, नेक्स्ट। Now students, leader plays a key role in introducing required changes in the organization। लीडर हमेशा जितने भी चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं ना, वो सारे चेंजेस को इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ओके, सो लीडर प्लेज अ की रोल इन इंट्रोड्यूसिंग द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ऑर्गेनाइजेशन की ये पॉलिसी थी कि वो एम्प्लॉयज़ को 10th को सैलरी देते थे, तो सबऑर्डिनेट्स ने अपने लीडर से रिक्वेस्ट किया कि 5th को देनी है। तो जब भी चेंजेस की नीड होती है तो लीडर ही इनिशिएट करता है ताकि मैनेजमेंट उस चीज को सपोर्ट करे। ठीक है, सो ही परसुएट्स, क्लैरिफाइज, इंस्पायर्स पीपल टू एक्सेप्ट चेंजेस होल हार्टेडली, दस ही ओवरकम्स द प्रॉब्लम ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज एंड इंट्रोड्यूसेस इट विद मिनिमम डिसकंटेंटमेंट। तो लीडर एक इकलौता पर्सन होता है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा रहता है, जो भी चेंजेस उनके बेनिफिट के लिए जरूरी होते हैं वो सारे चेंजेस वो लेके आने की कोशिश करता है। अ लीडर हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली। जब भी कोई लड़ाई झगड़े होते हैं तो कौन रेस्क्यू करता है पूरी टीम को? लीडर ही तो है जो पूरी लड़ाई झगड़ों को अच्छे से सुलझा देता है। ठीक है, एंड डज नॉट अलाउ एडवर्स इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कभी कभी क्या होता है, लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब होने लगता है। सो ऐसा नौबत ना आए तो लीडर क्या करता है, खुद उस इशू को रिजॉल्व करता है। अ गुड लीडर ऑलवेज अलाउज हिज फॉलोअर्स टू वेंटिलेट देयर फीलिंग्स एंड डिसएग्रीमेंट बट परसुएट देम बाय गिविंग सुइटेबल क्लैरिफिकेशन। तो जब भी स्टूडेंट्स, कोई पर्सन है, कोई एम्प्लॉय है, वो अपने लीडर को कुछ बातें बता रहा है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कि गलत है, तो लीडर उन बातों को अच्छे से सुनता है एंड अगर उसे लगता है कि ये चीज़ें सच हैं तो वो उसको बोलता है ओके इट माइट हैपन कि ऐसा है, बट आपको एज अ ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय आपको अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहना है एंड उसके साथ आपको अपने वर्क पे ध्यान देना है एंड आपने इस इशू को एड्रेस किया, मैं इस पे ज़रूर ध्यान दूंगा। ये होती है क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर रादर देन अ लीडर हु सेज कि आपको क्या करना है, इससे अपने काम से मतलब रखो। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं जो गुड लीडर की क्वालिटीज़ में हाईलाइट होती हैं। ओके, सो nextly, leader provides training to their subordinates। A good leader always builds up his successor and helps smooth succession process। So मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसमें दो डिपार्टमेंट है A1 एंड A2। A1 डिपार्टमेंट के हेड है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स्टर एंड मिस्टर वाइटर। ठीक है, तो हम ऐसे इमेजिनरी नाम से देते हैं। तो इनके डिपार्टमेंट का नाम, इनके जो डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं ये, इनके डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं ये। ठीक है, तो एक्स्टर जो सर हैं ये क्या करते हैं, अपनी टीम को कभी भी कोई भी काम पूरा सौंपते नहीं है ना। पूरा जो डायरेक्शन मेकिंग है वो खुद करते हैं, टीम से काम भी करवाते हैं, बट हैंड होल्डिंग नहीं देते। ये क्या करते हैं, हैंड होल्डिंग नहीं देते, और ये टीम को काम भी बता देते हैं और हैंड होल्डिंग भी दे देते हैं। तो एक्स्टर की जो टीम है ये हमेशा बोलती है कि बॉस ये काम हो गया, आप चेक कर लीजिए, और वाइटर की जो टीम है वो जब ऐसा बोलती है कि बॉस ये काम हो गया, चेक कर लीजिए, तो वो उस काम को नहीं बोलते, वो पूरी जो हैंड होल्डिंग वाइटर ने दी थी उसके बारे में बोलते हैं कि सर द वर्क इज फिनिश्ड। ठीक है, चेक करने को नहीं बोलते, क्योंकि वो श्योर होते हैं कि सर ने हम पे विश्वास करके पूरा प्रोजेक्ट हमें हैंड होल्ड किया है, तो बस वो प्रोजेक्ट अच्छे से बनाना है। और यहाँ पे मिस्टर एक्स्टर को अपनी टीम पे विश्वास ही नहीं है, वो कहते हैं छोटे से छोटा काम करोगे, मुझसे चेक करवा के फिर आगे बढ़ना। ठीक है, तो यही फर्क होता है एक हैंड होल्डिंग देने वाले लीडर में और एक नहीं देने वाले लीडर में।
तो हमेशा जो एक अच्छा लीडर होता है ना, वो एक दूसरा लीडर तैयार कर रहा होता है अपनी टीम में, है ना, अपना सक्सेसर तैयार कर रहा होता है कि मेरे जाने के बाद ये लीडर बनेगा। ऐसे लीडर्स जो कि ऐसे जो हेड्स हैं जो कि सक्सेसर नहीं, खुद की हैंड होल्डिंग दे ही नहीं रहे, वो चाह रहे सत्ता उनके हाथ में ही बनी रहे और उनकी पोस्ट कभी खाली ना हो, वो अपने बारे में सोच रहे हैं रादर देन थिंकिंग कि ऑर्गेनाइजेशन ये देखेगी कि आपने लीडर्स डेवलप किए हैं, ठीक है, सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं, लीडर्स डेवलप किए हैं, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ये देखती है तो आपको मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट भी दे सकती है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट, कुछ ऐसे हेड्स होते हैं जो सोचते हैं हैंड होल्डिंग देनी नहीं चाहिए अपने सबऑर्डिनेट्स को, नहीं तो वो आपसे आगे निकल जाएंगे, ठीक है। सो लीडर प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू देयर सबऑर्डिनेट्स। एक अच्छा लीडर हमेशा अपना सक्सेसर बिल्ड करता है जिससे सक्सेशन प्रोसेस स्मूथ हो। कभी तो वो भी लीडर से ऊपर जाएगा तो उसकी जगह पे कौन लीडर बनेगा, तो अच्छा लीडर हमेशा क्या करता है, अपना सक्सेसर बिल्ड करते जाता है वर्क के दौरान, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था लीडर के बारे में। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, लीडरशिप से बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, सेकंड इंटरपर्सनल रिलेशन, थर्ड कुछ भी चेंजेस हैं लेके आने, फोर्थ कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने, फिफ्थ सक्सेसर डेवलप करना और ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। समझ में आपको ये टॉपिक स्टूडेंट्स? ये टॉपिक बहुत सिंपल था, बट अगेन कीवर्ड्स, की नोट्स, की हाइलाइट्स, सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझ के चलना है। आप सभी हैं अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। स्टूडेंट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 फॉर CBSE बोर्ड ऑन दिस चैनल, दैट इज द चैनल फॉर इंग्लिश मीडियम बोर्ड। एंड स्टूडेंट्स हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं हिंदी मीडियम की भी हमारे सेपरेट चैनल पर, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम फॉर दिल्ली बोर्ड, UP board, Bihar board, MP board and Rajasthan board. Students we also provide you Vedic maths and spoken English courses. Crash course भी आपको provide होता है just before the examination revision purpose के लिए। And students आपको जो हम provide करते हैं classes वो होती है fully organized complete courses along with daily practice problems and e-notes and e-books भी आपको provide होते हैं जिसकी link description box में provided है। आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड मैग्नेट ब्रेन्स के अदर सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर फॉलो करना। Thank you so much. See you in the next session super soon.